अगर आप डैंड्रफ या सर की खुश्की की वजह से परेशान हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने लगा हूं कि सर की खुश्की होती किस वजह से है और आप इससे छुटकारा कैसे हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि ये डैंड्रफ होता क्या है। देखिए, डैंड्रफ जो है वो आपकी अपनी ही जिल्द के खुलिये होते हैं जो मर चुके होते हैं। इंसान की जिल्द की ऊपर वाली लेयर कंटिन्यूअसली टूटती रहती है और वो नीचे से रिप्लेस होती रहती है। नई लेयर आती है, नीचे से उसको रिप्लेस कर देती है और ऊपर वाली लेयर शेड ऑफ हो जाती है। अब कुछ लोगों में सोजिश की वजह से ये ऊपर वाली लेयर ज्यादा जल्दी रिप्लेस हो जाती है, ज्यादा जल्दी मर जाती है, और जब ये ज्यादा जल्दी मरती है तो वो खुलिये आपस में जमा होकर सफेद सफेद पैचेस बना देते हैं, जिसको डैंड्रफ कहते हैं। अब हमने उस सोजिश को कम करना है। अगर हम सोजिश को कम कर सकेंगे तो डैंड्रफ ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। सोजिश को कम करने के लिए सोजिश की वजह जानना जरूरी है। अब इस सोजिश की सबसे बड़ी वजह मेलासीजिया जरासीम है। ये मेलासीजिया फंगस है, एक यीस्ट है जो हर किसी के सर में मौजूद होता है, लेकिन कुछ लोगों में ये सोजिश करता है, कुछ में नहीं करता। अब जब भी ये सोजिश करता है तो जिल्द के खुलिये जल्दी मर जाते हैं, और जब वो जल्दी मरते हैं तो वो इकट्ठे होकर फ्लेक्स बना देते हैं, सफेद रंग के पैचेस बन जाते हैं, जिसको हम डैंड्रफ कहते हैं। अब अगर हमने डैंड्रफ से छुटकारा हासिल करना है तो हमें इस मेलासीजिया को कंट्रोल करना है, इस जरासीम को कंट्रोल करना है जो सोजिश कर रहा है। इसको खत्म करने के लिए क्या किया जा सकता है? देखें, ये है फंगस, और फंगस को खत्म करने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे आप? एंटी फंगल शैम्पू इस्तेमाल करेंगे। कीटोकोनाजोल एक केमिकल है, एंटी फंगल एजेंट है, जो जिस शैम्पू के अंदर होगा वो एंटी फंगल शैम्पू होगा, और उस शैम्पू के इस्तेमाल से ये जरासीम खत्म हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, और आपकी डैंड्रफ से जान छूट जाएगी। तो सबसे पहले नंबर पे एंटी फंगल शैम्पूज है। एंटी फंगल शैम्पूज इस्तेमाल करेंगे तो डैंड्रफ से आपका छुटकारा मुमकिन है। ये बाकी जितने भी मार्केट के अंदर शैम्पूज आते हैं वो इतने इफेक्टिव नहीं होते जितना एक प्रॉपर एंटी फंगल एजेंट या एंटी फंगल शैम्पू, कोनाज के नाम से आता है, और भी बहुत सारे नाम होंगे। कीटोकोनाजोल एक्टिव एजेंट होता है उसके अंदर, और उसकी वजह से मेलासीजिया की ग्रोथ कम हो जाती है और उसकी वजह से आपकी डैंड्रफ खत्म हो जाती है। इसके अलावा सेलेनियम भी एक ऐसा केमिकल है जिसकी वजह से मेलासीजिया की ग्रोथ कम हो जाती है, और जब मेलासीजिया की ग्रोथ कम होगी तो ऑटोमेटिकली आपका डैंड्रफ भी कम होना शुरू हो जाएगा। सेलेनियम भी कुछ शैम्पूज के अंदर मौजूद होता है, तो आप जब भी शैम्पू खरीदें उसमें ये देखें कि कीटोकोनाजोल है या नहीं है और सेलेनियम उसमें मौजूद है या नहीं है। लेकिन सिर्फ यही दो इलाज नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद होते हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको डर्माटाइटिस होता है, जैसे सिबोरिक डर्माटाइटिस होता है, जिनकी जिल्द वैसे ही बहुत खुश्क रहती है। तो इसके लिए एक और बहुत अच्छा ऑप्शन कोलटार है। कोलटार शैम्पू, जिसके अंदर कोलटार मौजूद होती है, ये भी इफेक्टिव होता है इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए। कोलटार एंटी फंगल नहीं होता, मतलब जो मेलासीजिया है उसको कम करने में हेल्प नहीं करता, लेकिन स्किन की ग्रोथ को कम कर देता है। जब स्किन जल्दी ग्रो नहीं होगी, जब आपकी स्कैल्प में जो सर की जिल्द है वो इतनी जल्दी ग्रो नहीं करेगी, रिप्लेस नहीं करेगी ऊपर वाले खुलियों को, तो उसकी वजह से डैंड्रफ इतनी जल्दी बनेगा नहीं। क्योंकि डैंड्रफ क्या होता है? खुलिये ही तो होते हैं। जब नए खुलिये ज्यादा बन ही नहीं रहे तो डैंड्रफ भी कम हो जाएगा। इसी तरह एक और केमिकल कंपाउंड होता है जिसको सैलिसिलिक एसिड कहते हैं। सैलिसिलिक एसिड भी जिस शैम्पू के अंदर होता है वो भी बिल्कुल ऐसे ही सोजिश को कम कर देता है, स्किन की ग्रोथ को थोड़ा सा कम कर देता है, और उसकी वजह से आपका डैंड्रफ सेटल हो जाता है। इसके अलावा विटामिन डी की कमी की वजह से भी डैंड्रफ हो जाता है। जिन लोगों में विटामिन डी की कमी होती है उनमें डैंड्रफ ज्यादा होता है। अब इसका हल क्या है? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आप में विटामिन डी की कमी है भी या नहीं। तो उसके लिए टेस्ट होता है, विटामिन डी चेक होता है। विटामिन डी अगर पूरा है, वेल एंड गुड, अगर नहीं पूरा तो आप उसके सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि आप धूप में ज्यादा एक्सपोज हों। जितना ज्यादा आप धूप में एक्सपोज होते हैं ये मेलासीजिया उतना ही कम ग्रो करता है, और जितना कम ग्रो करेगा उतनी ही डैंड्रफ आपकी कम होगी। सनलाइट का भी एक लिंक है, जितना ज्यादा एक्सपोजर होगा आपका सनलाइट के साथ उतना ही डैंड्रफ कम होगा। लेकिन सनबर्न से बचने की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए हमेशा सनस्क्रीन लगा के धूप में जाना चाहिए। टॉप टिप आप लोगों के लिए है कि आप कोई भी शैम्पू इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो एंटी फंगल है या कोलटार है या सैलिसिलिक एसिड वाला शैम्पू है, उसको अच्छे तरीके से लगाएं और 2 से 5 मिनट के लिए उसको अपने सर पे लगाए रखें और फिर उसको वॉश कर दें। और कोशिश करें जब तक आपका डैंड्रफ है तब तक रेगुलर इस्तेमाल करें, और जब डैंड्रफ खत्म हो जाए या कम हो जाए फिर उसका अल्टरनेट डेज पे इस्तेमाल करना शुरू कर दें। एक दिन रेगुलर शैम्पू इस्तेमाल किया और एक दिन दवाई वाला शैम्पू इस्तेमाल किया, और फिर उसके बाद आप हफ्ते में एक दफा या 2 हफ्तों में एक दफा इस्तेमाल करें। इससे होगा ये कि जो मेलासीजिया है ये इतना ज्यादा अडेप्ट नहीं होगा उन शैम्पूओं से, और फिर आपको डैंड्रफ बार बार नहीं होगा। एक मिसकॉन्सेप्शन ये है कि जिन लोगों को डैंड्रफ होता है वो शायद सफाई का ख्याल नहीं रखते। ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि जिन लोगों को डैंड्रफ होता है वो ज्यादा कॉशियस होते हैं, वो ज्यादा अपनी सफाई का ख्याल रख रहे होते हैं, वो रोजाना नहा रहे होते हैं कि डैंड्रफ से बस जान छूट जाए, क्योंकि ये नजर आता है और एम्बैरेसमेंट होती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आप तक पहुंचाते रहें।